हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आकर प्रभु की महिमा करें। आज के इस डिवोशन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि मौका दिया है कि इस डिवोशन में हम शामिल होकर प्रभु की आराधना कर सकें। आप सभी का स्वागत है इस डिवोशन में कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और दिन भर नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति ले। प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत जिनको हम देख रहे हैं, आज 12वां दृष्टांत है। ये दृष्टांत इस बात को दर्शा रहा है कि जब परमेश्वर हमें माफ करता है तो हमें भी दूसरों को माफ करना। इसका निर्दयी सेवक का दृष्टांत। निर्दयी सेवक एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी, उसके बारे में प्रभु आज एक संदेश मुझे और आपको दे रहा है। मत्ती उसका 18 अध्याय 21 से 35 पद तक ये पूरा दृष्टांत इसमें है ताकि हम इसके द्वारा सीखें और प्रभु की महिमा करें। इस समय हम लोग देख रहे हैं स्वर्ग का राज्य कैसा है, स्वर्ग का राज्य। और ये अलग अलग दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं ये स्वर्ग के राज्य के विषय में ही है। कहता है 21 पद में, मत्ती उसका 18 अध्याय उसके 21 पद में कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? ये वचन बहुत स्पष्ट कहता है। क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चों जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रही। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुई और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैं तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक यह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रही। इसलिए इसी प्रकार यदि तुम में हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। इस सप्ताह के दूसरे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें संभाला। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप दया के धनी हैं और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी सहायता, रक्षा, मदद करते हैं प्रभु, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु आपकी सुरक्षा हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो पिता आपकी योजना है उसको आपके नाम के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी हमारे उन सारे भाई बहनों को जो आज इस आवाज को सुन रहे प्रभु, जिनके कानों में प्रभु आपकी आवाज पहुंच रही है, हम प्रार्थना करते हैं आप उनसे बातचीत करें, उनको आशीष दे, दिन भर प्रभु उत्तम आशीष दे, उनके रुके काम प्रभु जी बन सके, उनकी समस्या का समाधान हो सके, उनके जीवनों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हर कदम पर आप उनको संभालें ताकि सारी बातों के द्वारा
द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप दयालु पिता हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मदद करें, उनके कैबिनेट्स के सारे मंत्रियों के लिए और जो सरकार में प्रभु बैठे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सब अधिकारियों की सुधि ले, आप उनको बरकत दे प्रभु, आप उनको अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उस जिम्मेवारी को आपकी महिमा के लिए उठा सके। उनके घरों पर आशीष दे, बरकत दे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभालें, बुद्धि और ज्ञान आपकी ओर से मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए
बना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज का दृष्टांत जैसा बताया गया, निर्दयी सेवक है। निर्दयी सेवक एक ऐसा व्यक्ति जिसके 10,000 तोड़े का कर्ज माफ किया गया था। अपने स्वामी के पास गया, उससे विनती करी, जबकि उसको यह आदेश दिया गया था, ये बताया गया था कि इसको क्या करो, इसकी संपत्ति को बेचकर सारा कर्ज इससे ले लो, और जब तक ये कर्ज ना दे तब तक क्या करे, इसको बंदी गृह में डालो। लेकिन उससे क्षमा मांगी और उसके स्वामी ने उसका 10,000 का क्या कर दिया, ऋण माफ कर दिया और उसको क्या कर दिया, माफी दी। लेकिन जब उसके साथ का एक भाई जो उसके साथ काम कर रहा था, उसको उसने 100 तोड़े दिए थे। यहां 10,000 माफ हुए, वहां 100 तोड़े दिए थे, वो नहीं दे पाया तो उसने क्या किया, 100 दिनार ही थे, 100 दिनार थे। 10,000 तोड़े माफ करने वाले को जब बाहर निकला है, वो वहां से माफी लेकर निकला है, उसको माफ किया गया, और तब दूसरे के पास आता है जिससे वो बहुत थोड़ा पा रहा था। उसको उसने क्या किया, उसने उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। प्रियो, आज ये होता है, परमेश्वर हमें माफ करता है, हम दूसरों को माफ करने वाले नहीं बनते। जो कर्ज था, हमने कितने गुनाह किए हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है, लेकिन हम दूसरों का एक गुनाह हो जाए तो उसको माफ करना नहीं चाहते। हम प्रभु की सेवा के लिए कहते हैं, किसी का घर बिगाड़ कर, किसी की कलीसिया को बिगाड़ कर हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर इस बात को कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है, जब उसको माफी देनी थी तो उसको भी माफी देना था, लेकिन उसने क्या किया, उसको पकड़कर गला पकड़ा, उसका गला घोटा, अत्याचार किया, और उसके बाद उसको कहाँ डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। उसको बंदी गृह में डाल दिया और उससे कहा, जब तक तू मेरा नहीं देगा तब तक इसी बंदी गृह में रहेगा। लेकिन क्या हुआ, उसके सेवकों ने देखा, स्वामी से जाकर कहा। प्रियो, आज ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते। मैंने कितने गुनाह किए उनको मैं याद नहीं करता, लेकिन किसी की आंख में जो तिनका है, एक गुनाह किसने किया है तो उसको याद करते हैं। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है और इस बात को बताने की कोशिश करता है। वो कहता है, वो इस बात को कहता है, कई बार हम दृष्टांतों में जब सुनते हैं तो कहता है, दृष्टांत की पहले उसमें राजा है, राजा हमें बता रहा है, इस बात को स्पष्ट कर रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि जिसका थोड़ा था उसको उसने माफ नहीं किया, जिसका ज़्यादा था उसको माफ कर दिया गया। और यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है, एक तोड़ा का मूल्य जो होता है 30 किलो चांदी के बराबर होता है। एक तोड़ा 30 किलो चांदी के बराबर, 10,000 तोड़े का मतलब हो गया आज के 32 लाख रुपए होते हैं। ये माफ किए गए थे उसके, आज के ये करीबन करोड़ों में जाता है। इतना माफ किया गया, उसके बावजूद भी एक दिनार का मूल्य एक चांदी के सिक्के के बराबर था। एक दिनार का मूल्य एक चांदी के सिक्कों के बराबर था, जो आज के रुपयों में करीबन 640 रुपए के बराबर होता है। आज मान के चलिए कि ये 700-800 रुपये, कुल मिला के 64,000 रुपये के करीब था। उसके करोड़ों माफ कर दिए गए, लेकिन उसने 100 दिनार नहीं माफ किए। इस चीज को प्रभु बताना चाहते हैं, दृष्टांत में बहुत स्पष्ट कहता है, हमारे जीवन में पापों का जो दंड हमें मिलना था, पापों का जो दंड हमें मिलना था, उसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सह लिया।
हमें माफ कर दिया, हमारे जीवन को उसने माफ कर दिया, लेकिन हम दूसरों को माफ करना नहीं चाहते। हम दूसरों को माफ करना नहीं चाहते। प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमें आपस में एक दूसरे को क्षमा करना है, तब परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना है। मत्ती उसके 6 अध्याय और उसके 14 से 15 पद में ये प्रार्थना है। में प्रभु ने कहा, मसीह का वचन बहुत स्पष्ट है। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन बहुत स्पष्ट है। वो कहता है, क्योंकि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट दिया गया है। याकूब 2 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया, न्याय, ये जयवंत होती है, ये जयवंत होती है। परमेश्वर हम पर दया करना, जैसा व्यवहार हम इस संसार में अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं, उसका भी लेखा एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने देना होगा। ये देना होगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। भजन संहिता 130 उसके 3 पद में कहता है, यदि वे हमारे अधर्म के कामों का लेखा ले तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है। भजन संहिता 103 उसके 3 में कहता है, यदि परमेश्वर हमारे अधर्म का, जो पाप हमने किया है, उनका लेखा ले तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है। परमेश्वर के सामने हमारी धार्मिकता फटे चित्रों के समान है। हम सोचते हमने धर्म के काम किए, उसकी पवित्रता के सामने हमारे पास पूरी तरह से उजागर है। वो सब जानता है, मेरे पापों को जानता है, हमारे हर चीज को जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम आपस में एक दूसरे पर दया का बर्ताव करें, जब आप एक दूसरे को क्षमा करें, दया करें, यदि दया और क्षमा को अलग करके हम अपने अपराधियों का न्याय करें, कानून और दंड संहिता के अनुसार कर उनसे बदला लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तो हम भी परमेश्वर और उसकी दया और क्षमा के योग्य नहीं रहते। यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आपको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए अंत में मत्ती उसके 18 अध्याय 35 पद में कहता है, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे को क्षमा करते जाएं, एक दूसरे के क्षमा करते जाएं, एक दूसरे की मदद करते जाएं, और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।